हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। अभी तक आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की डेट डिटर्मिनेशन, उसका इमरजेंस, उद्भव, टाउन प्लानिंग, सोसाइटी, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इन सब चीजों की चर्चा हम लोग किए थे वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे उसके रिलीजन यानी उसके धार्मिक पहलू पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विश्वास क्या था, फेथ क्या था, इस पे चर्चा आज हम लोग करेंगे। अब आप जानते हैं कि कोई भी रिलीजन होता है, कोई भी धर्म होता है, उसके दो अप्रोच या दो पहलू होता है। पहला पहलू ये होता है जो उस धर्म का फिलोसफिकल या दार्शनिक मत या सिद्धांत, उसका आध्यात्मिक अप्रोच, दृष्टिकोण कि हम किसी चीज को मानते हैं तो क्यों मानते हैं, पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं। और दूसरा होता है उसका रिचुअलिस्टिक अप्रोच यानी उसका कर्मकांडीय विधि विधान। अब हमें देखते हैं कि जो धर्म होता है या फिलोसफिकल वे होता है, एक तरह से अनुशासन के द्वारा चलता है, डिसिप्लिन के द्वारा चलता है। और डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हर आदमी के पास होना चाहिए। कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं तो जब तक अगर आप डिसिप्लिन में नहीं करेंगे तब तक वो काम की चरम परिणति या क्लाइमेक्स या उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। अब अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उसमें भी एक डिसिप्लिन है कि डेली कैसे आपको पढ़ना है, कैसे लिखना है, एक आपका टाइम शेड्यूल होना चाहिए। उसके अनुरूप आप अपने टाइम शेड्यूल को फॉलो करिए। जितना सेगमेंट है उसके सारे सेगमेंट पे उसके इंपॉर्टेंसी के आधार पर उसमें टाइम देना पड़ेगा, समय का निर्धारण करना पड़ता है। तो ये अनुशासन, यही धर्म हो जाता है। वर्क इज वर्शिप, जो आपका कार्य है वही वो आपकी पूजा है। और एक सिविल एस्पायरेंट का कार्य यही होता है कि तैयारी करके, प्रिपरेशन करके एक राइट डायरेक्शन में और अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर लेना, उद्देश्य को प्राप्त कर लेना। तो सिविल एस्पायरेंट के लिए प्रिपरेशन करना, जितने सेगमेंट है उसके अनुरूप मेहनत करके, उसके अनुरूप टाइम डिसाइड करके उसकी तैयारी कर लेना और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर लेना, यही उसका धर्म है। उसका अन्य कोई धर्म नहीं है। तो ये तो आपका एक अनुशासन से रिलेटेड होता है। और जो रिचुअलिस्टिक वे होता है, माने हम किस तरह पूजा करते हैं, किन किन चीजों को यूज करते हैं। तो रिचुअलिस्टिक वे का जो इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें दो तरह से था। एक पॉलीथिस्ट थे, बहुदेववाद, और दूसरा था नेचुरल फोर्सेस यानी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करना, जैसे वाटर, पानी, फायर, फिर से एनिमल, ट्री, वृक्ष, ये नेचुरल फोर्सेस थे। अब हम देखते हैं पॉलीथिस्ट बहुदेववाद में एक एक करके हम समझते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था, लिपि थी, उसको हम पढ़ नहीं पाए, उसको समझ नहीं पाए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दार्शनिक धर्म के जो दार्शनिक दृष्टिकोण था, उसको हम लोग नहीं रिवील कर पाए। लेकिन उस वहां से मिले हुए ऑब्जेक्ट या फिजिकल अपीयरेंस के द्वारा उसका हम रिचुअलिस्टिक वे को देख सकते हैं। अब रिचुअलिस्टिक वे में आते हैं तो पहले आता है पॉलीथिस्ट यानी बहुदेववाद, बहुत देवताओं की पूजा करते, दूसरा नेचुरल फोर्सेस, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। बहुदेववाद का मतलब है कि कई देवता है, महिला पुरुष सबकी देवता है। उसमें हम देखते हैं फीमेल देवी, महिला देवता में ये था कि हम देखते हैं कि हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से हमें फीमेल फिगरिन्स बड़ी मात्रा में मिली है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कोई ना कोई देवता का ही प्रतीक रहा होगा। और चूंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो मात्र सत्तात्मक सिविलाइजेशन था, यानी फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। और आज हम जानते हैं कि जो आज हम विमेन इंपावरमेंट कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। वो फीमेल डोमिनेशन या मात्र सत्तात्मक समाज इंडस वैली में था। तो जो फीमेल फिगरिंग्स को हम देखते हैं और हर जगह से मिल रहा है, तो ये हमने मान लिया कि ये
मातृ शक्ति का प्रतीक है, यानी ये देवी की मूर्तियां हैं और वो देवी थी मातृ देवी, मदर गॉडेस। तो हड़प्पा से हम मातृ देवी की पूजा हो रही है। फिर हम देखते हैं एक जगह से मोहर पे हमें मिलता है कि प्लांट इमर्जिंग फ्रॉम वुमेन्स वूम्ब, यानी महिला के गर्भ से, उस मोहर पे जो चित्रित या डिपिक्शन है कि महिला के गर्भ से पौधा निकलना है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये उर्वरा की देवी थी, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। उर्वरता की देवी। पृथ्वी से हमें अन्न, जल, सब कुछ मिलता है और उसी से हमारा भरण पोषण चलता है। तो पृथ्वी हमारी क्या हुई? माता हुई। तो इस तरह हम उर्वरा की देवी के रूप में भी हम पृथ्वी की पूजा करते हैं। फिर हम देखते हैं मेल डेटी। मेल डेटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था कि एक मोहर पे हमें एक पुरुष को दिखाया गया है, एक व्यक्ति को दिखाया गया है जो चारों तरफ से पशुओं से घिरा हुआ है, जिसके दाहिनी तरफ हम देखते हैं तो क्या था? एलिफेंट एंड टाइगर। बाईं तरफ राइनो एंड बफलो। अब उसके पैर के नीचे देखते हैं तो वो दो हिरन, और ये जो पुरुष को दिखाया गया है वो क्रॉस लेग्ड वे में बैठा है, यानी पैर को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, योग मुद्रा जिसे हम कहते हैं योग मुद्रा। यानी ये पुरुष जो बैठा है योग मुद्रा में बैठा है। इसके दाहिने तरफ एलिफेंट और टाइगर का है और बाएं तरफ राइनो और बफलो और भैंसा से घिरा हुआ व्यक्ति है, और उसके पैर के नीचे दो हिरन को दिखाया गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पशुओं का लॉर्ड था। ये क्या था? पशुओं का लॉर्ड। और यही से अब कॉन्सेप्ट आता है पशुपति महादेव, यानी पशुपति महादेव के रूप में इनको निरूपित किया जाता है। और ये प्रोटो शिवा, या जो आज के हम शिव की पूजा करते हैं, आद्य रूप था। ये शिव का आद्य रूप था। एक जगह हम मोहर पे देखते हैं कि जो आज का देवता है, पशुओं का देवता है, उसके सिंह, दो सिंह निकले हुए हैं। मोहर पर डिपिक्शन है कि एक व्यक्ति के दो सिंह निकले हुए हैं, हाथ में दंड के रूप में चाकू लिए हुए हैं। तो इस तरह इनको हम कहते हैं कि पशुपति महादेव का मूर्ति है। कालीबंगा से हम देखते हैं कि एक हमें पट्टिका मिला है और पट्टिका पे लिंग और योनि का चित्र अंकित किया गया है, यानी लिंगम, लिंग का और योनि की जो पूजा भी होती थी, आज भी होती है। यानी पशुपति महादेव, मातृ देवी, शक्ति स्वरूपा मातृ देवी और पशुपति महादेव की पूजा हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में करते आ रहे हैं। कई जगह से हमें मिला है सिलिंड्रिकल कोन सेट पत्थर का वो आकृति मिली है, जिसे हम कहते हैं कि लिंगम, लिंग था। जो योनि और लिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से क्या है? जननी के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, यानी विश्व की जनक और जननी, माता स्वरूपा जननी की पूजा हम करते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि स्वास्तिक, कई जगह मोहरों पे भी स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ है, जो जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा और हिंदू परंपरा में एक शुभ का प्रतीक माना जाता है। तो स्वास्तिक का भी चिन्ह हमें कहां से मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन मिलता है। अब हम देख रहे हैं नेचुरल फोर्सेज। जो
सिंधु घाटी सभ्यता की जो दूसरा एस्पेक्ट था वो था नेचुरल फोर्सेज यानी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा में हम पहले देखते हैं जल यानी वाटर, जल की पूजा। जल के पूजा का इंपॉर्टेंस आप देख सकते हैं कि बृहत स्नानागार, ये कहां से मिला है? हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बृहत स्नानागार हम इस बात को प्रमाण मानते हैं कि ये किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय इसमें स्नान किया जाता था, जिससे कि हो कि हम अपने आप को शुद्ध कर लें, फिर हम पूजा या कोई रिचुअलिस्टिक वे को परफॉर्म करें। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पिक्चर आई थी मोहनजोदारो, जिसमें एक धार्मिक आयोजन किया जाता है जिस वहां पे, और बृहत स्नानागार या जो पौंड बनाया गया था उसमें स्नान करने के बाद उस रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस या रिचुअल परफॉर्मेंस किया जा रहा है। तो बृहत स्नानागार जल की शुद्धि, जल की शुद्धि आज भी हम लोग मानते हैं कि जल से हम शुद्ध हो जाते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं कुंभ में स्नान करने जाते हैं, नदियों में स्नान करने जाते हैं, गंगा जल अपने घर में रखते हैं, तो ये जल का अपना शुद्ध रूप या जल की प्योरिटी को इंगित करता है। तो उसी प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन में जल की पूजा, जल से शुद्ध होकर पूजा की जाती थी, यानी जल को शुद्ध माना जाता था। दूसरी पूजा हम देखते हैं किसकी? तो वो है फायर अल्टर यानी फायर की पूजा, आग की पूजा। यज्ञ वेदिकाएं जो हमें कालीबंगा, लोथल इत्यादि स्थानों से इसका प्रमाण मिला है। ये मानता है कि जो फायर अल्टर होता है यज्ञ वेदिका होता है। यज्ञ में जब हम आहुति डालते हैं तो अग्नि माध्यम का काम करता है, ईश्वर और मनुष्य के बीच जोड़ने का कार्य करता है। तो उस समय यज्ञ वगैरह भी होता था, यानी अनुष्ठानिक कर्मकांड भी होते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीपल ट्री यानी पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ की पूजा दो तरह से होती थी। एक उसके प्राकृतिक वे में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है, और सेकेंड उस पे वास करने वाले देवता यानी देवता, नेचुरल यानी पीपल की पूजा की जाती है, और जो उस पर वास करने वाले देवता। दूसरा हम देखते हैं पीपल का पेड़ यानी पीपल के वृक्ष की पूजा। तो पीपल की वृक्ष की पूजा दो तरह से होती है। एक उसके प्राकृतिक वे में होती है, यानी पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। दूसरा उस पर वास करने वाले देवता के रूप में पूजा करते हैं। एक जगह मोहर पे दिखाया गया है, एक सील पे दिखाया गया है, चित्रित किया गया है कि पीपल के पेड़ के दो शाखाओं के बीच में एक देवता को चित्रित किया गया है। तो पीपल का पेड़ नेचुरल फॉर्म हो गया, और जो उस पे दिखाया गया देवता है उस पे वास करने वाले देवता या रहने वाले देवता के रूप में हो गया। और चूंकि हम जानते हैं कि पीपल का पेड़ ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, प्रोवाइड करता है, तो इस रूप में भी इसकी हम पूजा करते हैं। यानी पूजा हम उसकी करते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है। किसी भी चीज के लिए, पानी की पूजा हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उपयोगी है। जल ही जीवन है, आप जानते हैं, जल के बिना हम जीवन संभव नहीं है। दूसरी पूजा हम अग्नि की करते हैं, और आग की पूजा, बिना आग के हम खाना नहीं पका सकते हैं। अगर कच्चा मांस खाएंगे या कच्चा चीज खाएंगे तो उससे कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो वो भी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा ऑक्सीजन जो पीपल के वृक्ष 24 आवर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल, जानवर के रूप में। जानवर के रूप में हम पूजा यहां देखते हैं कि हम्प बुल, कुबड़दार बैल की पूजा या सांड की पूजा। ये हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन
का जो मेन मुख्य जो पेशा था, जो लोगों की जीविका निर्वाह करने की जो मुख्य व्यवसाय था, वो क्या था? एग्रीकल्चर था, कृषि था। और कृषि के लिए बैल का होना आवश्यक है। तो बैल चूंकि ये भी हमारे जीवन में डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, प्रत्यक्ष प्रभाव रखता है, इसलिए भी इसको हमने ईश्वर के एक अंश के रूप में मान लिया और इसकी पूजा करने लगे। और आज हमने आद्य रूप में अगर देख सकते हैं तो हम्पेट बुल को हम नंदी के रूप में भी पूजा करते हैं। तो ये था उसका नेचुरल फॉर्म। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक तो मेल और फीमेल डेटी के रूप में पूजा करते थे, जिसमें मातृ देवी थी, शिव का आद्य रूप था, उसकी पूजा हम करते हैं, लिंग और योनि की पूजा करते हैं। दूसरा उसका प्राकृतिक वे, जिसमें वाक, जल, आग, वृक्ष, जानवर की पूजा करते हैं। ये आपका इन सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक पहलू था। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा या अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। थैंक यू।